हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, आज हम देखने वाले हैं अध्याय 4 का प्रश्नावली 3 के सवाल नंबर 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 6 नंबर में पूछते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान से देखिए, आपको दिया है तीन, पहले ही बोल दिया है, तीन श्रेणी है आपके पास जिसका योगफल है S1 S2 और S3। प्रत्येक श्रेणी मतलब सभी श्रेणियों के लिए प्रथम पद एक मतलब समान रहेंगे और सर्वांतर सबके लिए अलग अलग रहेंगे। तो आपको सिद्ध करना है कि जो S1 है और S3 है उन दोनों को जोड़ने के बाद उसका मान जो है S2 के दोगुने के बराबर होंगे। चलिए इसको हल करते हैं, तब ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, प्रथम समांतर श्रेणी का योगफल S1 है तथा उसका प्रथम पद अर्थात A का मान कितना है? A का मान प्रथम पद सबके लिए समान होंगे तथा सर्वांतर D बराबर 1 हो। ठीक है, तीन श्रेणी बनाएंगे, याद रखना। पहले हम प्रथम बना रहे हैं जिसके लिए आपका योगफल क्या दिया? S1 और प्रथम पद आपका क्या है? 1 तथा सर्वांतर भी यहाँ से क्या है? 1। दूसरे बार में ये सारे बदल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम मान रखते हैं। पहले सूत्र लगा लो। सूत्र n पदों का योगफल क्या होता है आपका? Sn बराबर n/2। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका 2a प्लस n-1d। इतना क्लियर हुआ? यहाँ पे अब ये हो जाएगा S1 के लिए निकाला है। ठीक है, प्रथम पद के लिए ये हो जाएगा n/2 2a। ठीक है, ये हो जाएगा आपका n-1d। शुरू में सिर्फ इतना ही रखना, उसके बाद इसको नोट कर लो। फिर हम यहाँ पे a का मान रखेंगे और d का। देख लो, यहाँ से प्रथम पद 1 है और आपका d का मान भी कितना है? 1। इतना समझ में आया? चलिए इसको आगे देखिए। अब हम यहाँ पे मान रखेंगे, ये हो जाएगा S1 n, तो जैसे है वैसे रख दो। a का मान क्या निकाले थे हम प्रथम श्रेणी के लिए? 1। ठीक है, ये हो जाएगा n-1। d का मान भी क्या निकाले थे हमने? 1। तो ये हो जाएगा आपका S1 बराबर n/2। ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 प्लस इसका 1 का गुणा करोगे तो n एकम n और माइनस 1 एकम 1। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका S1 बराबर n/2। अब देखो n तो n रहेगा, इसमें नहीं घटेंगे और नहीं जुड़ेंगे। अब 2 में से आप 1 घटा दोगे तो यहाँ पे 1 बचेंगे। प्लस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे बड़े संख्या के सामने जो भी चीज रहते हैं वो लगा देते हैं। यहाँ पे बड़ा क्या है? 2, तो 2 के सामने प्लस है तो प्लस लगा दिया, कुछ नहीं हमारा प्लस ही रहता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आया? चलिए द्वितीय श्रेणी के लिए देखते हैं। द्वितीय समांतर श्रेणी का योगफल S2 तथा प्रथम पद a बराबर 1 और सर्वांतर अर्थात d का मान हो जाएगा यहाँ पे 2। वो श्रेणी में जाके आप लोग सवाल को एक बार देख लेना, 1 2 3 दिया है, तो जो सर्वांतर है हर बार बदलेंगे और प्रथम पद जो है किसी में भी नहीं बदलेंगे, जैसे है वैसे रहेंगे। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा। अब सीधा मान रख रहे हैं ना हम लोग, सूत्र बार बार नहीं लगाएंगे। S2 बराबर n/2, ये हो जाएगा 2a प्लस n-1d।
ये आप पहले लिखेंगे। अब इसके बाद आप सूत्र लगा दो, सॉरी मान रख दो, n बटा 2, 2 गुणित a का मान कितना है यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 1, d का मान यहाँ पे कितना है 2। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे S3 का मान हो जाएगा आपका n बटा 2 कोष्टक, यहाँ पे ध्यान से देखना, 2 एकम 2 प्लस इस 2 का अंदर गुणा होगा तो हो जाएगा आपका 2n माइनस 2 एकम 2। पहले ऐसे कर लेना ताकि आप कोष्टक निकालोगे तो दिक्कत मत हो, ठीक है। सॉरी आपका S2 है, ये हो जाएगा आपका S2 बराबर n बटा 2। अब हम कोष्टक निकाल देंगे, ये हो जाएगा 2n माइनस 2, ठीक है। ये दोनों आपस में प्लस माइनस होने के कारण कट जाएगा क्योंकि दोनों समान है। अब ये हो जाएगा आपका S2 बराबर n बटा 2 गुणित 2n, ठीक है। ये भी दो ऊपर नीचे हो रहे के कारण कट जाएगा, तो आपके पास S2 की वैल्यू बचेगा n गुणित n, या S2 बराबर हो जाएगा आपका, सेम संख्या गुणा होता है तो घात में चले जाता है, n के घात 2। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आया। चलिए तृतीय समांतर श्रेणी का देखते हैं हम लोग। तृतीय समांतर श्रेणी का योगफल S3 है तथा उसका प्रथम पद सबके लिए समान होगा ना। प्रथम पद a बराबर 1 तथा सर्वांतर b की वैल्यू यहां पे हो जाएगा 3। सर्वांतर हर बार बदलेंगे, प्रथम पद सब में समान रहेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट कर लो, फिर आगे करते हैं, ठीक। मान रखते हैं, ये हो जाएगा आपका S3, ठीक है। ये योगफल का मान है। यहाँ हो जाएगा n बटा 2, ये हो जाएगा आपका 2a प्लस n माइनस 1d। ये वाला सूत्र सब में कॉमन रहेंगे बट मान अलग अलग रखोगे। S3 बराबर n बटा 2, यहाँ पे 2 गुणित 1, ठीक है, क्योंकि a का मान कितना है 1। यहाँ रखेंगे n माइनस 1, d का मान है यहाँ पे 3। सर्वांतर हर बार बदलेंगे। अब इसको आगे हल करोगे तो हो जाएगा n बटा 2, यहाँ देखो 2 एकम 2, और ये हो जाएगा आपका 3 का n से करोगे तो 3n और 3 एकम 3, ठीक है जी। उसके बाद S3 बराबर n बटा 2, ये हो जाएगा 2, कोष्टक हटा दो, 3n माइनस 3, ये हो जाएगा आपका S3 बराबर n बटा 2, 3n, 3 में से आप 2 घटाओगे तो 1 बचेंगे, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। इतना क्लियर हुआ। चलिए यहां देखना, प्रश्नानुसार समीकरण 1 और को जोड़ने पर ठीक है जी। चलो जोड़ते हैं। ये S1 और ये S3, इन दोनों के मानों को जोड़ना है। S1 का मान आया था n बटा 2, ये आया था आपका n प्लस 1। समीकरण 1 का मान आया था n बटे 2 n प्लस 1। उसी प्रकार आपका समीकरण 3 का मान आया है यहाँ पे n बटा 2 3n माइनस 1। ये आपके दो मान आए हुए हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका S1
और S3 बराबर, ध्यान से देखना उन दोनों में कॉमन क्या निकलेंगे आपका n/2, हो जाएगा n/2 को हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या क्या बचेगा, ये बच जाएंगे आपका n+1 और इसके अंदर बच जाएंगे आपका 3n-1, ठीक है। इसका आपका n/2 और इसका n/2 दोनों आपस में बाहर निकल जाएंगे, तो आपके बचेंगे उसका n+1 ये दोनों और इसका बचेंगे n3n-1। अब देखना ध्यान से, ये प्लस है और ये माइनस है आपस में कट जाएगा, तो आपके बचेंगे क्या S1 प्लस S3 बराबर n/2 गुणी 3n में से एक n और जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 4n, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका S1 प्लस S3 बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अर्थात ये हो जाएगा n गुणित 2n, ठीक है जी। अगला स्टेप S1 प्लस S3 बराबर इस 2 को पहले सामने ले आओ, 2 एकम 2, ठीक है। अब जब n का गुणा होता है तो ये होता है n के घात 2, ठीक। फिर यहाँ एक सूत्र लिखना, चूंकि S2 बराबर n के घात 2, ठीक है। तो हो जाएगा आपका S1 प्लस S3 बराबर 2 का 2 रहेगा, n² के बदला हम क्या रखेंगे, इसके मान को रखेंगे S2, ठीक है। ये आपका यही सिद्ध करना था, यहां लिख लेना यही सिद्ध करना था, ठीक है। ये हो जाएगा जी आपका आंसर। इस सवाल में ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको 3 समीकरण निकालना है, प्रथम समानांतर श्रेणी के लिए, द्वितीय समानांतर श्रेणी के लिए और तृतीय समानांतर श्रेणी के लिए। उसके बाद आप प्रश्न में देखना पहला और तीसरा समीकरण को जोड़ देना है और जोड़ने के बाद आप हल करोगे तो यहां तक आओगे, ठीक है। 2n के घात 2, फिर इसको आपको बदलना है n के घात को S2 के रूप में, फिर आसानी से बन जाएगा, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इस सवाल को ध्यान से देखिए, आपके सवाल नंबर 15 में आपको कहीं भी सर्वांतर का मान नहीं दिया है, तो ये आपका अंतिम पद वाले सूत्र से बनेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ माना प्रथम पद ए है तथा अंतिम पद एल है, तो अंतिम पद क्यों लिया समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे सर्वांतर नहीं दिया है, तो हम अंतिम पद वाले मानों में रख के बनाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा n पदों का योगफल, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं, देखो ये जो n है इसके लिए मान हो जाएगा S1, उसी प्रकार 2n के लिए S2 और 3n के लिए S3, ठीक है। चलिए मान रखते हैं, ये हो जाएगा आपका S1 पदों का योगफल n/2, ये हो जाएगा आपका a प्लस n, ठीक। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1, इतना समझ में आया। चलिए दूसरा देखो, 2n पदों का योगफल S2 है, तो चलो ये पद बढ़ा लेना है, तो ठीक है। ये हो जाएगा आपका S2 बराबर 2n/2, इसको आप बढ़ाते जाइएगा, अंदर बचेंगे आपका a प्लस n, ठीक है। चलो तीसरे पद के लिए देखते हैं, 3n पदों का योगफल S3 है, तो इसको आप समीकरण 2 मान लेना। तीसरा देख लो, ये हो जाएगा आपका S3 बराबर 3n/2, अंदर बचेगा आपका a प्लस n, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3, ठीक है। इतना तीनों समीकरण निकालने के बाद
यहाँ पे देखना सवाल पे किसको घटाना है किसको जोड़ना है, ठीक है। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर ठीक है, चलिए घटाते हैं। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2 और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। अब इसके मानों को घटाओ, ध्यान से देखना। समीकरण 2 है आपका 2n/2, ये हो जाएगा आपका a प्लस एल माइनस ये हो जाएगा आपका n/2, ये हो जाएगा आपका a प्लस एल। इतना समझ में आया? बहुत ही आसानी से बन जाएगा, 6 नंबर आपका कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आपका, आगे देखना h2 माइनस h1 बराबर, देखो इसमें भी a प्लस एल है, इसमें भी a प्लस एल है, इसमें भी n/2 है, इसमें भी n/2 है। तो जो अंक आपको समान दिख रहे हैं उसको बाहर निकाल लेना। तो हमें दिख रहा है n/2 और हमें दिख रहा है a प्लस एल, ये दोनों पद में है, ठीक है। ये मान जो है आपके दोनों पद में है। आपका बचा क्या, इसमें n/2 a प्लस एल निकल गया, तो इसमें सिर्फ बचा क्या 2, और ये आपका पूरा निकल जाएगा, तो बचेंगे कुछ नहीं, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1। तो हो जाएगा आपका h2 माइनस h1 बराबर n/2 और ये हो जाएगा आपका a प्लस एल। तो 2 में से आप 1 घटाओगे तो क्या बचेंगे आपके पास 1, और 1 से हम किसी संख्या को गुणा करते हैं तो वही संख्या मिलते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट करो, फिर आगे करते हैं। देखिए अब देखो, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, इसमें ध्यान मत देना। यहाँ पे देखो हम कहाँ पे पहुंचे थे, h2 माइनस h1 बराबर n/2, यहाँ पे था आपका a प्लस एल, और 1 को हम नहीं लिखते क्योंकि 1 से किसी संख्या को गुणा करोगे तो वही संख्या मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, ध्यान से देखना, h2 h1 मिल गया, इसके सामने क्या है 3, तो आप दोनों पक्षों में 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। इसको दे दो समीकरण नंबर 4। अब यहाँ लिख लो समीकरण 4 के दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर, ठीक है। चलिए करते हैं, ये हो जाएगा 3 h2 माइनस h1, ठीक। ये हो जाएगा आपका 3 गुणी n/2, ये हो जाएगा आपका a प्लस एल होगा। अब ये हो जाएगा 3 h2 माइनस h1 बराबर, इस 3 का गुणा करोगे तो हमेशा ऊपर होता है, तो 3 n/2 और ये हो जाएगा आपका a प्लस एल, ठीक है। वापस जैसे उसमें किए थे सेम वैसी कंडीशन आ गया। अब ये किस रूप में है, यहाँ चुंबी करके लिख लेना, ये है आपका h3 के बराबर 3n/2, सवाल में जाके देख लेना एक बार तो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी मान को हम यहाँ रखेंगे, तो हो जाएगा आपका 3h2 माइनस h1 बराबर 3, ये हो जाएगा आपका h3। इस पूरे के बदले इसके मान को रखेंगे, ठीक है। अब इसको पलट दो, फिर आपका क्लियर हो जाएगा, या h3 बराबर 3h2 माइनस h1, ठीक है जी। समझ में आ रहा है? देख लो, मिला लो आपके सवाल पर इसको, ठीक है। यहां लिख लेना लास्ट में, यही सिद्ध करना था, ये हो जाएगा जी आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया? ये अभी दो सवाल पढ़े, आपका सवाल नंबर 14 और सवाल नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधे 6 नंबर के लिए।
ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, अभ्यास बार बार कीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।